चलिए, तो मान लेता हूं मेरे पास एक क्वांटिटी है और क्वांटिटी का नाम है क्यू। क्या है बेटा? और ये क्यू नाम की जो क्वांटिटी है वो ए और बी के मल्टीप्लाई के बाद मिल रही है। क्या ए और बी का आज एक जैसे नेचर का होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बताया था? जोड़ते और घटाते समय नेचर मस्ट बी सेम। याद है, डायमेंशन से हमने यही सीखा है। बट मल्टीप्लाई करते समय अलग अलग नेचर की चीजें भी हो सकती हैं और हैं। एरिया निकालना हो तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ये भी लंबाई है ये भी लंबाई, एक तरीके, बस नाम ही बदल गया है। बट डिस्टेंस निकालते समय स्पीड इंटू टाइम करते हैं। क्या ये दोनों सेम नेचर है? तो मल्टीप्लाई करने के दौरान ये दोनों क्वांटिटी सेम नेचर भी हो सकती हैं जैसे यहां पर है, और डिफरेंट नेचर की भी हो सकती है जैसे कि यहां पर। बट ऐड करते समय सेम नेचर की ही होनी चाहिए और सब्ट्रैक्ट करते समय भी सेम नेचर की होनी चाहिए। ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर पाए कि नहीं कर पाए, हाथ खड़ा कर दीजिए। मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं अभिषेक, प्रांशुल, कोई भी दो क्वांटिटीज का, तो वो सेम भी हो सकती हैं और अलग भी हो सकती हैं। बट जब हम सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहे होते हैं तो इशिका उस समय क्वांटिटीज का सेम होना नेचर वाइज जरूरी है। एनर्जी को एनर्जी में ही जोड़ा जा सकता है, एनर्जी से ही घटाया जा सकता है, बट एनर्जी का मल्टीप्लाई आप किसी के भी साथ कर सकते हैं। आज आपको एक रूल पढ़ाने जा रहा हूं मैथ्स का, जिसे हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। आज इसकी जरूरत पड़ेगी और आज के बाद इसकी बहुत बार जरूरत पड़ेगी। आपको आज ये पढ़ लेना और हमेशा के लिए याद कर लेना आज के बाद, ठीक है? बाइनोमियल थ्योरम ये क्लास 11 की मैथ्स में है, बट फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। ये मैथ्स में तो 10 दिन के आसपास का, 8 से 10 दिन, बट हमें पढ़ना है सिर्फ इसका पहला फॉर्मूला, वो भी आधा। इतना आसान है। बाइनोमियल थ्योरम में एक फॉर्म आती है 1 प्लस कछु, बोलो, और 1 माइनस कछु भी हो सकती है। तो बोलो 1 प्लस कछु या 1 माइनस कछु। अरे एक्स का मतलब क्या होता है? कछु, और इसके ऊपर पावर है एन, क्या है? तो इसको आप लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली लिखना है लेकिन एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे हैं? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एन का एक्स में मल्टीप्लाई कर देना, एन इंटू कछु, बोलो। ये है। मैंने तो बहुत सी चीजें लिखाई नहीं, अरे इसके आगे भी बहुत से टर्म है, लेकिन वो मैथ के लिए है, फिजिक्स के लिए नहीं है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे कौन सा साइन बनाया है? लहराते हुए इक्वल्स टू है केश निखार, यही तो आता था ऐड। What is the best way to write a quantity? The best way to write a quantity is to write its true value with its absolute error or percentage error. पता नहीं कोई रिलेटिव बोल रहा है, हद है यार, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो ए की जगह क्या लिखना चाहिए हमें? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। क्वेश्चन में हमें अगर परसेंटेज दी होगी हम परसेंटेज ले लेंगे। बी की जगह क्या लिख देना चाहिए हमें? बी प्लस माइनस डेल्टा बी। जब आपने ए को उसकी एरर के साथ लिखा है, बी को आपने उसकी एरर के साथ लिखा है, और जब इन दोनों में एरर है तो क्यू सही निकाल लोगे। किसी खेत की लंबाई भी गलत नाप रहे हो और चौड़ाई भी, और खेत का एरिया सही निकाल लिया, इसी को बोलते हैं चीटिंग करना। क्या बोलते हैं? चीटिंग करना। इससे साफ पता चल जाता है कि बच्चे ने क्या किया है। जो ट्रू वैल्यू थी खेत की डॉक्यूमेंट में वही चेप दी, वही क्या कर दिया? चेप दिया, नहीं चेप दिया। ठीक है प्राची, जब इसको इसकी एरर के साथ लिखा, बी को बी की एरर के साथ लिखा, तो क्यू को भी, क्योंकि क्यू में एरर तो आएगी, ये तो तय है। वो क्या मान लिया हमने? अब ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करना आता है? पढ़े लिखे हो इसका मतलब आप लोग। ए बी, ए का डेल्टा बी के साथ मल्टीप्लाई करो, ए इंटू, फिर डेल्टा ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करो, और फिर इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो। यहां तक किसी बच्चे दिक्कत? क्या किया है मैंने? सिर्फ मल्टीप्लाई।
और उससे पहले क्या किया है, हर क्वांटिटी को उसकी एरर के साथ लिख दिया है शामिल करके। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, एलएचएस में क्या चल रहा था? ये कट क्यों गए? क्योंकि Q बराबर क्या लिखा था? चलो, और ये वाला जो टर्म है इसे मैं हटा क्यों रहा हूं? क्योंकि सुन लीजिए, किसी भी क्वांटिटी की जो एरर है वो आमतौर पर 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं ये बात कर रहा हूं अपनी प्रैक्टिकल दुनिया में, थ्योरी में नहीं। थ्योरी में तो 20% भी निकल के आ सकती है, 30 भी आ सकती है। थ्योरी तो थ्योरी है ना, उसमें तो कुछ भी हो जाएगा। उसमें तो ये भी बोलते हैं हम जब फ्रिक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे कि दिस सरफेस इज स्मूथ, बट क्या रियलिटी में कोई भी सरफेस 100% स्मूथ है? बिल्कुल नहीं। तो थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो थ्योरी के अंदर कुछ भी एरर हो सकती है, बट आमतौर पे एरर जो है 10% से कम होनी चाहिए। और आपने एक चीज और नोटिस की होगी, तो आप किसी भी क्वांटिटी को लिख रहे हो उसकी ट्रू वैल्यू, तो उसकी एरर हमेशा बहुत छोटी होती है। और जब आप दो छोटी चीजों का मल्टीप्लाई करोगे तो वो और छोटा हो जाता है। जैसे डेल्टा ए क्या है? ए की एरर छोटी वैल्यू होगी। डेल्टा बी क्या है? बी की एरर छोटी वैल्यू होगी। और दो छोटी वैल्यूज का मल्टीप्लाई और छोटा हो जाता है। ये कितनों को पता है? सारे के सारे। अबे 1 into 1 क्या होता है? 2 into 2। ये 2 बोलने वाला था। आपने जब 1 से बड़े नंबर का मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट और ज्यादा आया, और जब आपने 1 से छोटे नंबर का मल्टीप्लाई किया तो 0.5 into 0.5 0.25 और छोटा हो गया। तो जब भी आप 1 से छोटे नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो और छोटा हो जाता है। तो बचपन में पढ़ाई जाती हैं चीजें, बोलते नहीं हो बिल्कुल भी। तो इस वाले टर्म के कंपैरिजन में ये नेग्लेक्ट किया जा सकता है कि नहीं? याद रखना, हम प्रैक्टिकल नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? और थ्योरी क्या पढ़ रहे हैं हम? और थ्योरी में हम किसी भी चीज को हटा सकते हैं ये बोल के कि वो नेग्लेक्ट कर दो, बट प्रैक्टिकल में ये चीजें नेग्लेक्ट नहीं की जाती हैं। अब ये मत बोलना फिर यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप पहले चीजों को आसान करके समझ ही नहीं पाओगे तो उसे प्रैक्टिकल दुनिया में लागू कैसे कर लो? जब तुम्हारे यही लत्ते पड़ गए, यही माता आ गई, जय माता दी, तो फिर वहां ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ बचा डेल्टा क्यू, क्या बचा? अच्छा एक बात और बता दूं जो शायद आपको नहीं पता होगी, क्योंकि ये तो पता नहीं था कि 1 से 2 छोटे नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे वो और छोटा आता है। एक चीज और बता दूं, जब भी कभी फिजिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में भविष्य में आप किसी टर्म को नेग्लेक्ट कर रहे होंगे तो वो टर्म बाकी टर्म्स के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट होगा। ये वाला टर्म अगर 20 आ रहा है, ये वाला टर्म अगर 20 आ रहा है, तो ये आ रहा है 0.2, तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये गायब हो जाएगा। नेग्लेक्ट हमेशा हम किसी टर्म के रिस्पेक्ट में करते हैं। अगर इसके अलावा जितने भी टर्म्स हैं वो थोड़े बड़े वैल्यूज के हैं, तो उन बड़ी वैल्यूज के रिस्पेक्ट में हम इस टर्म को छोटा मान के इसको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। उदाहरण के लिए मेरे पास लिखा है 1000, मेरे पास लिखा है 200 और मेरे पास लिखा है 0.02, सबसे छोटा टर्म बताओ, तो मैं इसे नेग्लेक्ट कर सकता हूं और वो आप करते भी हो। मैं आपसे पूछूं कि बेटा 1 लाख रुपए और 10 का नोट, आप बोले है भैया 10 का नोट हटाओ यार, सीधे 1 लाख बोलो ना, क्या बार बार बोलते हो 1,10,000 अच्छा लग रहा है ये? फिर बोल दो बेटा, नहीं लग रहा ना बोलने में अच्छा? नहीं, 10 का नोट लेने में तो अच्छा लग रहा है प्रैक्टिकल, लेकिन बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है। ये कोई 1 रुपया भी है नहीं कि 1 लाख 1, वो भी नहीं लग रहा, कोई शगुन टाइप भी नहीं है। 1,10,000 क्या है ये पता नहीं। तो मैंने जो 0.002 को नेग्लेक्ट किया, किसके रिस्पेक्ट में किया? इन दोनों टर्म्स के, और स्पेशली किया जाता है सबसे बड़े वाले टर्म के रिस्पेक्ट में। तो याद रखना, नेग्लेक्ट का भी एक लॉजिक है, आप हर चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका मन किया तो आप 200 को भी नेग्लेक्ट कर सकते हो, किसके रिस्पेक्ट में? 1000 के में। अब ये करना मत पता चला कि नहीं भैया ने तो बोला ही
सारे टर्म गायब कर दिए और एक लिखा है, फिर कह रहे हैं कि ये एक अकेला करेगा क्या, तो इसको भी हटा दो। आइए, इधर क्या लिखा हुआ है, डेल्टा क्यू, उसके आगे क्या लगा है। कल अगर आप लोग आए होंगे तो आपको याद होगा मैंने कुछ प्लस माइनस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी। क्या, इधर भी प्लस माइनस है और इधर भी प्लस माइनस आ रहे हैं। देखो ये प्लस माइनस कॉमन ले लो, क्या बचा, प्लस इधर भी प्लस माइनस है, इधर भी, लेकिन मैं इधर वाले क्यों हटा देता हूं, ये कितनों को याद है, कल बताया था। क्योंकि एक मजेदार बात बतानी है, पूछो क्या। अगर क्वेश्चंस को आप देखोगे तो एक बार आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं। परसेंटेज में पूछी एरर, 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 परसेंटेज में पूछी एरर। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन हमेशा परसेंटेज में ही पूछे जाएंगे, बट 90% एरर के क्वेश्चन किस में पूछे जाते हैं, परसेंटेज में ही दिया जा रहा है और परसेंटेज में ही पूछा जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि सबसे बेस्ट तरीका जो होता है किसी भी चीज को देने का वो है परसेंटेज। आप कभी भी ये नहीं बोलते कि मेरे 500 में से 450 आए थे, 11th में जाके आप ये नहीं बोलोगे, आप बोलोगे मेरे 10th में 95% आए। ये थोड़ी बोलना पसंद करोगे कि मेरे 475 आए 500 में से। अरे भैया, क्योंकि याद रखने में कलेसर है बाबा, कौन याद रखेगा और कौन अगर भूल गए तो याद दिलाएगा हमें। तो इसलिए सीधे एक ही चीज 95%, कितना परसेंट। तो चूंकि परसेंटेज वाला जो तरीका है डाटा रिप्रेजेंटेशन का, इट इज बेस्ट, इसीलिए ज्यादातर क्वेश्चन परसेंटेज में पूछे जाते हैं। बेइज्जती क्यों हो गई, जब भी आप परसेंटेज एरर की बात करते हो उसको निकालने के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, तो उसकी बेइज्जती आप चाह के भी नहीं कर सकते, बस लिख नहीं रहे हम उसे। आओ, हाँ, और रिलेटिव के लिए पहले एब्सोल्यूट निकाल लो। कितना समझदार है तुम मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिलेटिव एरर निकालने के लिए आपको पहले एब्सोल्यूट एरर निकालनी पड़े ऐसा कोई रूल नहीं है, आप डायरेक्ट भी रिलेटिव एरर निकाल सकते हो, यही दिखाना चाह रहा हूं। ऊपर नीचे दोनों को, वैसे तो हम इस फॉर्मूले को यहां भी याद कर सकते हैं बट नहीं करेगा अपन, झुकेगा। अरे झुकेगा यार, बहुत से काम नहीं हो पाएंगे बगैर झुके। क्या कह रहा है, कैसी बात कर रहा है, फिर कैसे करेगा फिर। दिल पे मत लो, साउथ की मूवी के डायलॉग हो वो इलॉजिकल होते हैं, एक्शन भी और डायलॉग भी, दिल पे नहीं लेने का बाबा। आओ, दुनिया में रहने का। पता चला अभी बोल दो यहाँ का डॉन में, सामने पापा खड़े हैं, तो पापा जो है ना तुम्हारा डी अलग ओ अलग और एन अलग कर देंगे कूट कूट के। ये मूवी के डायलॉग मूवी में ही अच्छे लगते हैं, बस थोड़ा दोस्तों में स्टाइल स्टाइल मारनी हो, चिल करना हो, यू नो। आइए, सिर्फ त्यागी जी एंटी टॉपर आओ। दोनों तरफ Q से डिवाइड कर दो, किससे, Why I am dividing by Q। अबे कॉमन सेंस लगाओ, मैं दोनों तरफ Q से डिवाइड क्यों कर रहा हूं। नहीं, दोनों सुनो, इसीलिए दोनों तरफ मेरे को डिवाइड करना पड़ा है क्योंकि LHS में तो मुझे रिलेटिव एरर चाहिए, पर RHS में मेरे को मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि मैथ्स क्या कहती है, जो LHS में कर रहे हो उसी को करना पड़ेगा। मैंने Z का डिवाइड दोनों तरफ क्यों किया, क्योंकि मैं चाहता तो था सिर्फ LHS में डिवाइड करना, बट मुझे मजबूरी में RHS में भी करना पड़ेगा। चौकी मैथ्स नाराज हो जाएगी। फिर अगर आपको मैथ्स को अपने काबू में रखना है तो जो न्यूमरेटर में कर रहे हो वही, जो LHS में कर रहे हो वही, फिर मैथ कुछ नहीं बोलेगी, चुपचाप आके देख के चलिए, अच्छा लगे रहो बेटा। तो डेल्टा क्यू को किससे डिवाइड किया, तो इसकी जो वैल्यू थी वो भी किससे डिवाइड हो जाएगी फिर, बहुत बढ़िया।
कितने बच्चे सहमत हैं? प्रांशुल भैया ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म निकल के आने वाली है। व्हाट इज डेल्टा क्यू अपॉन क्यू? रिलेटिव एरर इन क्यू। बहुत बढ़िया, बट इधर देखना ध्यान से, ए इंटू अपॉन क्यू, बी इंटू अपॉन, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? कोई महान आत्मा ऐसी तो नहीं है जो ये बोल रही हो यहां पे एक क्यू था, दो कैसे हो गए? कोई है तो बता दो, अभी पूछ लो। तो मैं बता दूं कि जब भी कभी ऐसे होल में नीचे कोई चीज होती है वो दोनों के डिवाइड में मानी जाती है, समझ गए? इस प्रॉपर्टी पे दोनों का अधिकार है क्योंकि ये दोनों के नीचे है। चलो तृप्ति, इक्वेशन 1 देख के बताओ क्यू की वैल्यू क्या थी? ए बी। तो क्यू की जगह बेटा क्या रख दूंगा अब मैं? देखते जाना, एलएचएस में जो लिखा है वो लिख रहने देना। और इधर भी कुछ नोटिस किया? ए से ए, बी से बी, कुछ नोटिस किया? अब कोई बच्चा बताएगा इसे कैसे बोलना चाहिए हमें? मैं बताता हूं कैसे बोलनी चाहिए, मैं बताता हूं। मैं इट इज आई हु विल टेल यू। इट्स मी नहीं, इट इज आई। ग्रामेटिकली इट इज आई होता है, स्पोकन में इट इज मी होता है, इट्स मी बोलते हैं जैसे। तो प्यारे बच्चों, यदि कोई क्वांटिटी है Q, बोलो, और वो A इंटू बी के बराबर थी, किसके बराबर? तो उस Q की जो रिलेटिव एरर है वो A की रिलेटिव एरर और B की रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगी। ये किसकी रिलेटिव एरर है और ये, और इन दोनों को जोड़ के किसकी रिलेटिव एरर आ गई? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिलेटिव एरर इन Q बराबर होगा रिलेटिव एरर इन, अरे यार पूरा लिख देता हूं नहीं तो बच्चे यार फालतू में 2 दिन बाद आगे पूछेंगे ये आर ही क्या लिखा था। रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। कैसा लगा? तो एक नई चीज नोटिस की, जब Q बराबर A प्लस बी था तो डेल्टा Q बराबर डेल्टा A प्लस डेल्टा बी होता था, बट मल्टीप्लाई के दौरान एब्सोल्यूट एरर नहीं जुड़ रही है, रिलेटिव एरर जुड़ रही है। ये किसकी रिलेटिव एरर है? ये किसकी रिलेटिव एरर है? और बीच में क्या हो गया? और ये किसकी रिलेटिव एरर है? तो जो काम हम कल की क्लास में कर रहे थे एब्सोल्यूट एरर्स के साथ प्लस कर रहे थे, वो काम आज हमें एब्सोल्यूट एरर नहीं बल्कि रिलेटिव एरर के साथ करना पड़ा है। ऐसे भी याद कर सकते हो, वाई आई एम कैलकुलेटिंग रिलेटिव एरर ऑफ Q, बिकॉज अगर मुझसे किसी क्वेश्चन में परसेंटेज एरर पूछी गई तो बस इस फॉर्मूले का यूज करके जो भी वैल्यू आएगी उसमें कितने का इंटू कर देना है, 100 का। हमारा मेन टारगेट कुछ और ही था, क्या था? परसेंटेज एरर, इसलिए हमने ये निकाला है। फटाफट से नोट कर लो। तो आपको डेल्टा क्यू के कितने फॉर्मूले याद रखने हैं मल्टीप्लाई वाले में? 2। एक फॉर्मूला यहां भी है, भूल तो नहीं गए, जो पहले निकल के आ गया था। ऐसे भी याद रखना है और ऐसे भी। अगर क्वेश्चन में पूछा हो इधर, अगर क्वेश्चन में पूछा हो कि भाई साहब इस क्वांटिटी की एब्सोल्यूट एरर निकालो, तो ये लगा लेगा। और इसने पूछा हो परसेंटेज एरर निकालो, तो फिर डायरेक्ट ये लगाना और इंटू 100 कर देना। ये है मेंटोस जिंदगी। एक क्वेश्चन करोगे? नहीं करोगे? मना कर रहा हो बच्चा, नहीं करेंगे तो ठीक है, फिर अब तो कराना पड़ेगा ना। अब तो इतने प्यार से मना कर रहा है बच्चा, तो फिर तो इसकी इच्छा तोड़नी पड़ेगी।
आज क्या तारीख है? 6। कल मैं आपको एरर का सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे फेमस वाला टॉपिक कराऊंगा, पावर रूल। कौन सा रूल? पावर रूल, जिसे एक्सपोनेंट रूल भी कहते हैं। याद रखना, अगर आपने पूरी एरर पढ़ी है लेकिन ये पावर रूल नहीं पढ़ा है तो आप सिर्फ 10% क्वेश्चन कर पाओगे पूरी एरर पढ़ने के बाद, और इस पावर रूल के अकेले 90% क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने अभी जितने भी क्वेश्चन दिखाए थे आपको, इसमें से 2 क्वेश्चन छोड़ोगे सब पावर रूल से हो रहे थे। तो अगर आपने पावर रूल नहीं पढ़ा इसका मतलब आपने एरर 70% पढ़ी ही नहीं। क्वेश्चन 90%, थ्योरी का पार्ट 70%, दोनों अलग अलग चीजें थी। चले एक एग्जाम्पल करा दूं, क्योंकि बगैर एग्जाम्पल के तो मजा आएगा ही नहीं। फॉर्मूले भले ही हमने डिराइव कर लिए, हाँ हूं सब कर लिया, प्लस माइनस भी देख लिया, लेकिन जो एक फील आता है वो वाला, वो से तभी आएगा जब क्वेश्चन कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नहीं है बेसिकली एक एग्जाम्पल है बढ़िया वाला। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा ये इस चैप्टर का, मतलब इस पार्ट का? अरे कल भी तो एग्जाम्पल दिए थे कुछ। क्वेश्चन कोई नहीं है, एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल भी 3 है, ऐसा ही है ना? सुनो, फोर्स का फॉर्मूला बताना। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू, तो जो ऑब्जर्वर है उसने मास को कैलकुलेट करने के दौरान एक एरर की और उसने एक्सेलरेशन भी गलत नापी एरर के साथ, तो आपसे पूछ रहा है फोर्स बताओ। अब जब मास में भी गलती है, एक्सेलरेशन में भी गलती है, फोर्स सही निकाल लोगे? नहीं, भगवान की कृपा हो जाए, जादू हो जाए तो बात अलग है, वैसे निकल जाएगी। थ्योरेटिकली तो पॉसिबल नहीं है ना, प्रैक्टिकली तो कुछ भी हो सकता है निकालने से पहले हमें माता जी। आइए, तो कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट, क्या कह रहा है? एक एक्सपेरिमेंट के दौरान द मास एंड एक्सेलरेशन, क्या है? एक्सेलरेशन क्या है बेटा? नहीं बोल पा रहा, क्या है बेटा? एक्सेलरेशन नहीं है यार, आकाश क्या था? आप बताओ क्या था? हाँ, एक्सेलरेशन, लेलेशन, रा नहीं है, ल है, लेलेशन। और ये बोल मत देना मैं मजाक में बुलवा रहा हूँ, पता चला स्कूल में जाके बोलने लग जाओ हमारे सर ने तो बोला था एक्सेलरेशन होता। मैडम बोलेंगे इसमें डबल एल एल का नहीं, बस वो भैया बोलते हैं एक्सेलरेशन। हाँ तो बच्चा तो बोल दे वहीं तो पढ़ रहा हूँ। और फिर बच्चा पता है क्या बोले? अगला आइए, द मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी आर मेजर्ड। एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो नापा ही होगा ना कुछ, टू बी
रिस्पेक्टिवली का मतलब जानते हैं आप लोग, क्रमानुसार, जो पहले आया है वो पहली वाली वैल्यू है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहा है एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उसमें हमने एक बॉडी का मास भी नापा और एक्सेलरेशन भी, और मास और एक्सेलरेशन की जो रीडिंग्स हैं वो आपके सामने है। निमेश, इन वैल्यूज को देख के क्या पता चल रहा है, ये वैल्यूज सही नापी गई हैं कि इनमें एरर है? मास को नापने के दौरान कितने केजी की एरर की है उन्होंने? 0.1 केजी की। ये देखने में छोटी लग रही है बट ये काफी बड़ी एरर है। और कितनों को ये पता है कि ये क्वेश्चन जो है वो है किसका? एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का है? ये पहले पता करना पड़ेगा आपको सबसे, तब क्वेश्चन शुरू करना। हमसे पूछा जा रहा है एफ, और हमें क्या क्या दे रखा है प्रशांत? मास और एक्सेलरेशन। तो अभिषेक, मास का और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई करने पे फोर्स आ रहा है, तो ये इसमें एरर है, इसमें एरर है, तो इसमें भी एरर होगी। इसे क्या बोलोगे? एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलोगे? और जैसे ही ये पता चल जाए, बस जो आपने फॉर्मूले सीखे हैं वो सीधे लगा देना। इक्वेशन नंबर 1 मान लो, नोट मत करो साथ के साथ। अब सुनो, हमसे पूछा जा रहा है परसेंटेज एरर इन फोर्स, और हम सबको पता है कि परसेंटेज एरर इन फोर्स जो है वो निकालने के लिए मुझे चाहिए होगा रिलेटिव एरर इन फोर्स, और उसमें करना पड़ेगा इंटू 100। कितने बच्चे मेरी बात से सहमत है? हाथ खड़ा कीजिए। यही था ना फॉर्मूला किसी भी चीज का। बढ़िया। अब लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको सिखाया कि अगर कोई क्वांटिटी है एफ जो कि दो चीजों के मल्टीप्लाई से आ रही है, तो उस क्वांटिटी की रिलेटिव एरर इन दोनों की रिलेटिव एरर के सम के बराबर होता है। यदि कोई क्वांटिटी है क्यू जो ए और बी के इनटू से आ रही है, तो उस क्यू की रिलेटिव एरर ए और बी की रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगी। आओ शुरू करते हैं। तो व्हाट इज डेल्टा एफ? डेल्टा एफ की लिख सकता हूं डेल्टा एम अपॉन एम, ये हो गई रिलेटिव एरर इन मास, प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, ये हो गई रिलेटिव एरर इन एक्सेलरेशन। तो जो इसको मैंने ये लिखा, ये कहां सीखा मैंने? इसको मैंने ये लिखना कहां सीखा है? अभी अभी जस्ट पहले सीखा है। कितनों को ये क्लियर हो गया है? हाथ खड़ा कीजिए ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलने का, ये तो बाजू फट जाएंगी। नहीं, बाजू फट जाएंगी, मैंने नहीं कहा बाजू कट जाएंगी। गौरव, हाँ या ना? कोई डाउट है तो पूछ ले, आता है मेरे को। अगर कोई क्वांटिटी है क्यू जो ए इंटू बी के बराबर है, तो उस क्यू की रिलेटिव एरर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए और बी की रिलेटिव एरर्स को जोड़ देना। एब्सोल्यूट एरर को नहीं जोड़ना है, वो तो कल कर रहे थे। आज क्या करना है गौरी? रिलेटिव एरर। अब तो बोल दो हाँ, एक ही बार में सही नाम लिया मैंने। चलो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही गलत नाम लिया था ना, इसलिए कल हो सकता है फिर गलत हो जाए। डेल्टा एम अपॉन एम, अच्छा इंटू 100 तो रह गया, सॉरी। कोई बच्चा बता डेल्टा एम कहाँ है? एब्सोल्यूट एरर इन मास कहाँ लिखा है? देख रही है सबको? आप बताएं बेटा। गौरव 0.1 kg, गुड। और मेरे भाई गौरव, एम कहाँ है? एम क्या है पहले तो बताओ। ये एम नहीं, डेल्टा एम अगर एब्सोल्यूट एरर है मास की, तो एम क्या है? ट्रू वैल्यू ऑफ मास। अरे ये तो हो गई मास की एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा लग रहा है, और नीचे लिखा है एम। तो ये जो वैल्यू होती है ना जिनमें डेल्टा नहीं होता, इन्हें बोलते हैं ट्रू वैल्यूज। क्या बोलते हैं? तो बताओ मास की ट्रू वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? अब ऐसे ही इधर आ जाओ, डेल्टा ए कहाँ है और एक्सेलरेशन की ट्रू वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? बस इतना करना था। अब इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे तुम? जरा बताना कितना आएगा। 100 का इसमें भी इंटू होगा, 100 का इसमें भी होगा, ये हो जाएगा 10/5, यानी कि 100 का दोनों में इंटू होगा ना, तो 100 इंटू 0.1 10, 10/5 2, 100 इंटू 1 100, 100/10 10, कितना हो जाएगा? बहुत बहुत बधाई हो, 12% एरर आएगी फोर्स में। कितनी? ऐसे निकालते हैं क्वेश्चन।
अब उसने पूछा क्या था, परसेंटेज एरर, और हमको तुरंत पता चल गया परसेंटेज एरर निकालने के लिए मेरे को फोर्स की क्या चीज चाहिए, रिलेटिव एरर। और हमें ये पता है कि रिलेटिव एरर निकालने के लिए क्या करना होता है, इन दोनों की रिलेटिव एरर को जोड़ देना है। क्या कर देना है, वैल्यू रखी, सॉल्व किया गया। ऐसे निकालते हैं परसेंटेज। कैसा लगा, ये था तरीका। करो फटाफट से नोट। क्वांटिटी है मास और एक क्वांटिटी क्या है, इन दोनों को डिवाइड करके क्या मिल रहा है। अब कॉमन सेंस लगाओ, जब इसमें भी एरर हुई होगी, इसमें भी एरर है, तो ये सही निकाल लोगे, इसमें भी तो क्या होगी, फिर वो एरर कैसे निकालोगे ये पता करना बस। तो एक ट्विस्ट है, एक मजेदार बात बताने जा रहा हूं। इसकी जो एरर है ना, वो उसी सेम फॉर्मूले से आएगी जो मल्टीप्लीकेशन में आई थी, ए इंटू डेल्टा वी, बोलो, प्लस, कैसा लग रहा है अब फायदा होके। आपने कुछ नोटिस किया, जो एडिशन में एरर्स का फॉर्मूला होता था वही सब्ट्रैक्शन में था, और जो मल्टीप्लीकेशन में निकल के आया वही डिवीजन में आएगा। एक और चीज, अगर डेल्टा क्यू बराबर ये आ गया है तो इसकी रिलेटिव, अरे कहां जा रहा भाई, तो इसकी रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे। ना ना ना, सॉल्व मत करो, वही है, क्या है बताओ, पहले की रिलेटिव एरर प्लस, अब आपको बड़ी तसल्ली मिल रही होगी, कुछ तो कम हुआ, कुछ तो याद नहीं करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अब हमें इसका मतलब दो ही तरीके की चीज याद करनी पड़ेगी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली अलग, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली अलग। फटाफट से नोट कर लो, इसका डेरिवेशन कराने। अच्छा एक चीज और, ये जो मैंने कराया था ये भी नहीं आता किसी पेपर में, बट क्यों कराया था, क्योंकि अगर मैं ये ना कराता तो फिर आपको मल्टीप्लिकेशन का फील नहीं आता। अब आपको आ चुका है फील, और आपको पता चल गया कि ये दो फॉर्मूले आते हैं। इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब परसेंटेज एरर निकालनी हो, मेंटोस जिंदगी, और ये हमें तब जरूरत पड़ेगी जब कुछ नहीं निकालना हो, सिर्फ एब्सोल्यूट एरर चाहिए, तब हम कुछ नहीं करेंगे, बस हम सीधे निकाल लेंगे। नहीं, हाँ, अगर कोई आपसे कहे कि Q बराबर A प्लस बी है, तो डेल्टा Q के लिए ये फॉर्मूला मत लगा देना, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, इनटू के लिए और डिवाइड के लिए। प्लस और माइनस में तो वही लगेगा, अगर Q बराबर A प्लस बी तो डेल्टा Q बराबर डेल्टा A प्लस डेल्टा बी, Q बराबर A माइनस बी तो डेल्टा Q बराबर डेल्टा A माइनस A माइनस, अरे ऊपर माइनस है तो नीचे भी तो माइनस आएगा। अच्छा, मतलब एरर्स ट्रू वैल्यूज के हिसाब से नहीं चलती हैं, यही तो हुआ इसका मतलब। रिलेटिव एरर, हाँ डायरेक्ट लगा सकते हो ना, ये ना रिलेटिव एरर पूछे, परसेंटेज पूछे, ये डायरेक्ट लगाओ, और अगर सिर्फ एब्सोल्यूट पूछ रहा है तो ये लगाओ। अब तो हमारे पास दो दो हथियार हैं, कोई भी चलाओ, पर कब चलाना है ये आपको याद रखना, नोट करिए। अपने दिमाग में डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम याद रख लो, मजा आ जाएगा। डिवीजन के एग्जांपल्स, और कुछ याद रखना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। आपने मूवी देखी रोबोट, कितनों ने देखी, तो फिर उसका एक पार्ट और बना था, उसको नाम दिया गया था 2.0, रोबोट 2.0 नहीं, खाली 2.0 नाम दिया था, याद है, 2.0 भी नहीं, 2.0। तो ये जो एक्सपोनेंट रूल है इसके भी दो वर्जन्स आएंगे, अभी जो मैं आपको सिखाने वाला हूं उसे बोलते हैं बेसिक वर्जन, फिर आएगा इसका भी 2.0 मॉडिफाइड वर्जन, चिट्टी 2.0, स्पीड 100 टेराबाइट, अबे 1 टेराबाइट तो पहले ही पार्ट में थी, अब 2.0 वाला थोड़ा मॉडिफाइड। If a quantity f depends on another quantity x such as, यदि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी x पे इस प्रकार डिपेंड कर रही हो कि f बराबर लिखा हो
एक्स की पावर n, क्या लिखा हो, x की पावर n। समझ गई मेरी बहन, ना चलाना पेन। f बराबर x की पावर n। और वो अगर आपसे पूछ ले कि परसेंटेज एरर बताओ किसमें, f में, तो कैसे बताओगे प्रशांत? बेटा f नाम की जो क्वांटिटी है वो x नाम की क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। अब अगर मान के चलो मैं नापने निकला x को और मैंने एरर कर दी उसमें x में, जब x में एरर है तो क्या f सही आ जाएगा? नहीं, f में भी क्या आएगी, एरर। तो उसकी एरर कैसे निकालोगे वो हम सीखना चाह रहे हैं। और आप में से कई बच्चे शायद समझ भी गए होंगे ये शक्ल किससे मैच कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले कई सारे फॉर्मूले बताए थे, उनमें से किससे मैच कर रही है, खड़ा करो ऐसी शक्ल। हाँ और हाँ, सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। चलो मैं थोड़ा सा ऐसे बता देता हूं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला बताओ, 4/3 पाई। आगे ये क्या है, और कांस्टेंट, कभी एरर नहीं देते। तो मुझे बताओ वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? ध्यान से देखो इस शकल को और इस शकल को, पता चल जाएगा आपको। देखो हाँ भाई यश, वॉल्यूम की जगह क्या लिखा है, एक्स की जगह एन की जगह। बताइए, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर तो बहुत अच्छी है। चलिए, तो अगर कोई आपसे कहे कि एरर को नापने में गलती हुई है तो क्या वॉल्यूम सही नाप लोगे? अरे जब रेडियस को ही नापने में आपने एरर कर दी, आपने किसी गोले का, स्फीयर का रेडियस ही गलत नापा, उसी में एरर कर दी, तो वॉल्यूम सही आ जाएगा? तो उसी प्रकार जब एक्स में कुछ एरर की होगी तो एफ में भी कुछ एरर आएगी। वो क्या होगी वो सुनो। ये जो देन के बाद हम लिख रहे हैं ना प्रतिभा, ये है वो चीज जो हमें याद रखनी है। इससे ऊपर जो भी था वो सब कंडीशन थी। लिखा होता है ना, इफ दिस 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 हैपन देन दिस विल हैपन, तो हमें याद रखना है देन दिस विल हैपन वाली चीज। देन डेल्टा एफ अपॉन एफ हमेशा बराबर हो जाएगा, ये कौन सी एरर है, रिलेटिव एरर। किसकी, एफ की। तो साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट के बाद ये कंक्लूजन निकाला कि जब भी कोई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की पावर पर डिपेंड कर रही हो, तो इस क्वांटिटी की रिलेटिव एरर और दूसरी क्वांटिटी की जो रिलेटिव एरर है वो आपस में इस प्रकार रिलेट करेंगी। और हम कल भी तो यही सीख रहे थे कि अगर क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन ऐसा है तो उनकी एरर के बीच में रिलेशन कैसा होगा। यहां हमें पहले से ये दे रखा है, एन आगे आ जाएगा, तो पावर कहां जाती है, आगे। ये है वो चीज जो आपको याद रखनी है, और इसी पर होंगे क्वेश्चन। क्या होंगे, नोट करिए और फिर देखो ये कौन सा वर्जन है इस रूल का, बेसिक वर्जन। कैसे याद रखोगे वो सुन लो। यदि कोई एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी की पावर n पर डिपेंड कर रही है तो इसकी रिलेटिव एरर दूसरी क्वांटिटी की रिलेटिव एरर के कितने गुना हो जाएगी, n गुना। कितने गुना, n गुना। और वो n क्या है, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी। सब सही है, सब सही है। चले अब देखो इसका इस्तेमाल करके कशिश, यहां तक कोई समस्या बेटा? अब इसका एक एग्जांपल लेता हूं, अभी फटाक से ये चीज यही खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम इसके एडवांस्ड वाले वर्जन पे चलेंगे, क्योंकि असली खिलाड़ी तो वही है, बट वो तब तक हम नहीं समझ पाएंगे जब तक हम इसके क्वेश्चन ना कर लें। देखो कितने एग्जांपल दे दिए अभी तक मैंने, आओ इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। और ये एग्जांपल पिछले एग्जांपलों से अलग है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो एग्जांपल दे रहा हूं जो एग्जाम में आ चुका है। सुनिए, मैं एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक गोले के रेडियस को नाप रहा था। गोला बोले तो स्फीयर, गौरी गोला बोले तो स्फीयर। तो एक एक्सपेरिमेंट के दौरान मैं क्या कर रहा था, इन एन एक्सपेरिमेंट कॉमा द रेडियस ऑफ अ स्फीयर is measured as रुको जरा, सबर करो। बताइए उस रेडियस, उस गोले का रेडियस होना कितना चाहिए, 2 मीटर। बट जब आपने उसको मेजर किया तो ऑब्वियस सी बात है जिस डिवाइस से मेजर किया होगा या तो उसकी वजह से गलती हो गई, या आपने खुद गलती कर दी इधर उधर पॉइंट एंड करने पे, या आपने तरीका ही नहीं पता कर पाया था कि प्रॉपर होता क्या नापने का। कुछ भी वजह हो, लेकिन एरर कितनी कर दी आपने, 0.01 मीटर। काफी है ये। अगर आप ध्यान से देखो सेंटीमीटर में तो आपको पता चलेगा कितना है, 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर की गलती भी काफी होती है। फिलहाल चलते हैं आगे। पूछ क्या रहा है वो, आपसे पूछ रहा है देन फाइंड द
परसेंटेज एरर इन इट्स सरफेस एरिया, और हम सबको पता है कि सरफेस एरिया तो किस पर डिपेंड करेगा, रेडियस पर। जब रेडियस ही गलत नापा है हमने तो सरफेस एरिया भी क्या आएगा, तो आपको बताना है परसेंटेज में कितनी गलती हुई सरफेस एरिया में। ठीक है, ये तो है प्रांशल भैया क्वेश्चन। ठीक है रमेश, हिमेश, तृप्ति, रिया, रिया, अनुष्का, ढक्कन किस कर गया बेटा, उठा लेना, बड़ी जल्दी उठा लिया यार। आओ, हाथ की सफाई अच्छी तुम्हारी। आदित्य मेरे भाई, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4 पाई, जितनी स्टाइल में तूने बोला था उतनी स्टाइल में गलत नहीं कर दिया, 4 पाई आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, क्या 4 पाई एरर कर सकता है कभी जिंदगी? कभी नहीं, क्योंकि वो क्या है राहुल, कांस्टेंट, और कांस्टेंट कभी एरर नहीं देते। तो बचा क्या, सरफेस एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, सीधे सीधे आर स्क्वायर पे। और अगर आपको ये फॉर्म दिख रही है तो ये किससे मैच कर रही है, तो बताओ क्या लिख सकता हूं इसके आगे, यूजिंग पावर रूल या एक्सपोनेंट रूल, बोलो कोई भी एक लिख देना, या तो पावर रूल या फिर आप एक्सपोनेंट रूल लिख लें, कोई टेंशन नहीं। तो कुमकुम, एक्सपोनेंट रूल के अनुसार इसकी जो रिलेटिव एरर है डेल्टा एस अपॉन एस, उसे मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, तो आप बोलेंगे भैया जो पावर है वो कहां जाती है, आगे, और इसकी भी रिलेटिव एरर लिख दी जाएगी। कितने बच्चे सहमत हैं? आता था हाथ खड़ा कीजिए। टफ है, हलवा है, फेमस चीजें हमेशा हलवा होती है। यस, दैट्स द रियलिटी। फेमस चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो हमेशा हलवा होती है, और जो इल्ले पिल्ले पॉइंट टाइप चीज होती है वही टफ होती है, वही लते पाट देते हैं, बच्चा उन्हीं में फंसा पड़ा रहता है। चलो, तो प्यारे बच्चों, अब मेरे को निकालना क्या था ये बताओ, परसेंटेज एरर। तो मुझे क्या करना चाहिए, डेल्टा एस अपॉन एस में इंटू 100, और आरती उसके लिए मैं दोनों तरफ इंटू 100 कर दूंगा बेटा। तो क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग बाय 100। मैथ्स क्या कहती है, जो काम आप LHS में कर रहे हो वही RHS में करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100, ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर इन एस। अच्छा, आगे ऐसे लिखे रहने दो, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। इसे क्या लिख सकता हूं, हाँ इसे लिखूंगा परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया। सही है। और प्यारे बच्चों, डेल्टा आर की वैल्यू दे रखी है कितनी, और आर की वैल्यू भी दे रखी है कितनी, और इंटू सॉल्व करके बताना कितना है, 1%। गुड, तो 1% इज दी एरर इन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अच्छा, आगे प्लस माइनस लगाना मत भूलना, नोट कर लीजिए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस बेसिक वर्जन का इस्तेमाल। कराए थे आप लोग एरर वाले कुछ MCQs नहीं कराए थे, कोई बात नहीं, आज करेंगे हम धड़ाधड़, पहले ही नोट कर लो, हो गया होगा। जिस जिसका हो गया चैट बॉक्स में डर लिख दिया करो बेटा आप लोग, ठीक है। अब हम करते हैं इसका एडवांस्ड वर्जन, कौन सा, तैयार हो? सबका, हाँ पीछे, गोयल साहब, चलो हेडिंग डालो 2.0। अरे तू बार बार क्यों आ जाता है चिंच पोगली, हेडिंग डालोगे, कैसे लिखे, वो था बेसिक वर्जन पावर रूल का, इसे क्या लिखना चाहिए, एडवांस वर्जन। नहीं लिख रहे हम एडवांस वर्जन, हम यहीं पे खोपचे में ही इसे लिखेंगे। गुड, नाइस बुलेट। आइए, ये कंडीशन कहती है कि यदि एक क्वांटिटी, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी एफ डिपेंड्स ऑन, पहले ये एफ सिर्फ एक चीज पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन अब ये एफ दो पे नहीं, एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, इंग्लिश में तो एक सिंगुलर और एक से ज्यादा सब, डिपेंड्स ऑन वेरियस अदर क्वांटिटीज एस। मान के चलिए कि जो क्वांटिटी थी एफ, अब उसका मन नहीं भरा, वो एक पे डिपेंड नहीं कर रही, अब कितनों पे डिपेंड कर रही है, देखो एक्स की पावर 2 पे डिपेंड कर रही है, वाई की पावर 13 पे डिपेंड कर रही है, और जेड की पावर 4 पे डिपेंड कर रही है। सपोज ऐसे है, आप पावर भी अलग अलग ले सकते हो, जैसे ये तो मैंने नंबर लेके बस आपको थोड़ा सा बच्चों वाला फील दिलाया, अदरवाइज हम लेंगे एक्स की पावर ए बोलो, वाई की पावर बी बोलो, और जेड की पावर सी। अगर ऐसे कोई डिपेंड कर रहा है तो इसमें और इसमें क्या अंतर आ गया, यहाँ पे एफ सिर्फ एक क्वांटिटी पे डिपेंड करती थी, जबकि यहाँ पे एफ बहुत सारी क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। तो अगर ऐसा हो कि कोई एक क्वांटिटी बहुत सारी क्वांटिटीज पे क्या करने लग जाए, डिपेंड, तो उसकी रिलेटिव एरर क्या होगी, कुछ नहीं, वही सेम होगी, वही सेम बेसिक रूल, डेल्टा एफ अपॉन एफ बराबर प्लस माइनस ए आगे ले लो, और डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, कितने यही सोच रहे थे, यही होगा, बी आगे ले लो, और डेल्टा वाई अपॉन
सी नीचे है, ऊपर आएगा तो आप पेन मत चलाना, इधर ध्यान देना, सी नीचे ऊपर आएगा तो माइनस, और जैसे ही आपने वहां माइनस सी को नीचे लिया तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा और एरर घटना शुरू कर देंगी, जबकि एरर कभी घटती एक लाख काल लड़की कभी धौस नहीं हो सकती। मैं नहीं कह रहा हूं, पुरानी पिक्चर का डायलॉग है। चलिए फिलहाल तो एरर कभी घट नहीं सकती, तो इसीलिए जो पावर नीचे भी हो उसे भी आप प्लस में ही लेंगे, उसे आप इस लॉजिक से नहीं लेंगे कि हमने नीचे से ऊपर बुलाया, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, नीचे है तो नीचे लिखे रहने देना, बस पावर उठानी है, कोई भी पावर माइनस में लेकर नहीं रखनी है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो एरर आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, और एरर कभी घटी मुझे पता थी। और जब ये आ जाएगा तो इसमें इनटू क्या कर देना है 100, इसकी परसेंटेज एरर भी आ जाएगी। यानी कि कोई भी नई चीज नहीं सिखाई मैंने आपको, जो ये था उसी का बस एडवांस वर्जन था, ये एक क्वांटिटी के लिए था, ये बहुत सारी क्वांटिटीज पे जब डिपेंड करे तब क्या होगा ये था। तो क्या किया मैंने, जो एक के लिए था वही बहुत सारी के लिए कर दिया, और बीच में सबके क्या लगा दिया है, क्यों, क्योंकि एरर्स हमेशा एडिटिव होती है नेचर में। फटाफट से नोट करिए और क्वेश्चन देखिए। अब सारे क्वेश्चन को कराऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं, सब एमसीक्यूज। कौन से, ऐसा जाना डॉक्टर ही बनेगा, कंपाउंडर से काम नहीं चलेगा। हाँ तुझे पता है ये सब कहने की बात होती है। नीट जो क्वेश्चन जेई मेंस में आते हैं बहुत सारे रिपीटेड नीट में भी आते हैं मेरे लाला, वही बहुत सारे क्वेश्चन में से एनडी में भी आते हैं, बस एनडी का लेवल जो है इन सबसे थोड़ा सा डाउन है, थ्योरी का थोड़ा सा नहीं मतलब बहुत डाउन है, बस वहाँ एसएसबी है जो भी है, रिटेन इतना नहीं है। आईआईटी में एडवांस वाला जो पेपर है वो होता है, और नीट का तो भैया बोल तो रहा हूँ मैं, जितनों को भी डॉक्टर बनना है, कंपाउंडर नहीं डॉक्टर, कंपाउंडर तो मैं बगैर एग्जाम की बनवा दूंगा, है बस एक सुई उठानी है तो, और टारगेट ढूंढना कहाँ घुसानी है उसे। और किसी लड़के को नर्स बनना हो तो बताना, उसमें तो बहुत ही स्कोप है, लड़कियों को नहीं, वहां तो मारा मारी है, लड़के को नर्स बनना हो तो ठीक है। हटा दूं क्या, अरे यार जल्दी नोट करो यार, रहा नहीं जाता, ताला भी ऐसी है क्वेश्चन कराने के लिए। हो गया अभिषेक, सबसे पहले ये क्वेश्चन नोट करेंगे आप, आज की क्लास का बैक टू बैक एमसीक्यूज का सेशन शुरू। पहला क्वेश्चन, नहीं तो बस नोट कर ले, हाथ नीचे करके, ये तो को आ गया, बस आप बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जल्दबाजी में आंसर नहीं दिया, पढ़ के आंसर दिया है, क्योंकि जो जल्दबाजी में आंसर देते हैं उनका गलत ही आता है। सही है, क्या परसेंटेज एरर के पास कोई यूनिट होती है, नहीं, क्यों नहीं होती, क्योंकि वो किससे बने हैं, रिलेटिव एरर्स, और रिलेटिव एरर के पास कोई यूनिट नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता कभी बी वाला, तो ये क्वांटिटी वॉल्यूम हो और उसकी एरर आ रही हो एरिया की यूनिट में, ये कौन सी बात है, तो कभी नहीं हो पाएगा, और डी भी नहीं होगा। एरर्स की अपनी खुद की यूनिट होती है, वाह वाह वाह, अपना अलग ही पैरेलल यूनिवर्स बना जा रहा है, पैदल लोग नहीं था। और कौन सी एरर है जिसकी यूनिट बिल्कुल वही होती है जो कि क्वांटिटी की होती है, तो अगर एब्सोल्यूट एरर पूछा जाता तो ए ऑप्शन लगाते, और परसेंटेज एरर पूछा सी ऑप्शन क्या लगेगा, सी। अगला क्वेश्चन, रिश्वत देता है मेरे को, रिश्वत पहले नोट कर लो फिर पूछूंगा। तरुण क्या आंसर होगा भाई इसका, इशिका, अनुराग बता बेटा। ये है क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर डाल के ही आंसर देना।
कितनों को आ गया? बहुत अच्छी बात है यार। कशिश आप बताएं बेटा, है दिल्ली लास्ट वाला क्या कहते हो गुरु? डी है वो तो किसी में नहीं है, फिर काट दो सारे ऑप्शन। प्लस माइनस बेसिकली एक जनरल वे होता है रिप्रेजेंटेशन का। याद है मैंने एक बार उदाहरण दिया था कि दूल्हे की शादी के दिन तरीका क्या है, एक प्रोसीजर क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कि नहा धो के जाओ, चेहरा वेहरा साफ करो, हाइजीन होगी, तब जाओ शादी करने। बार बार तो होती नहीं है हर किसी की, समझ रहे हो ना भाई साहब? लेकिन नहीं जा रहा, विराट कोहली ने दाढ़ी में ही शादी कर ली, क्या कर लोगे बताओ? ये बोले है देख कैसा गंदा है, तो पैसा कमा रहा है, दाढ़ी कटवाए कि पैसे ना जाते, ये तो बोलोगे नहीं। तो तरीका तो यही था कि भैया अगर थोड़ा, पर उसने वही ट्रेंड बना दिया। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, सेलिब्रिटीज ने फिर वैसे ही शादी की दाढ़ी में। अरे बोल दो भाई, तो ऐसे यहाँ है, प्लस माइनस यूज करना चाहिए था पर नहीं की, तो क्या कर लोगे? किसी ऑप्शन में ही नहीं की। सब विराट कोहली बनना है, क्या बनना है सब? विराट कोहली नहीं, विराट कोहली। ठीक है अभिषेक, ऑप्शन बताओ कौन सा? चलें कि नहीं? ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। बट इससे भी ज्यादा अच्छी बात ये होनी चाहिए कि ये भी तो ऑब्जर्व कर लेना चाहिए था कि चारों में से किसी में नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, 2008 का क्वेश्चन है। और देख तेरे जैसे बच्चों की वैसे ही मैंने लिखा ही नहीं कौन सा एग्जाम। क्वेश्चन नोट करिए। अब अपन बताएगा ही नहीं, अब अपन बताएगा ही नहीं। स्कूल के में एमसीक्यू आता है वह पार्टी, पिछले साल से शुरू हुआ है, पिछले साल से शुरू हुआ है। तो स्कूल में आया तो स्कूल में तो करेगा नहीं तू तो रॉकेट की उड़ान बढ़ गया ना सीधे, है बेटा पार्टी। चलो क्वेश्चन नोट करिए। अरे मेरा मन्ना, बेटा मन्ना, फेयर लवली, करिए नोट करिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? 3rd। अबे ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है। कितनों का आ गया? बहुत बढ़िया। क्या है बेटा? 6%। चलो आप में से कितनों को पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर उसके रेडियस की किस पावर पर डिपेंड करती है? कितनों ने लिख लिया था? बिल्कुल प्रोसीजर से लिखना है, डायरेक्ट आंसर नहीं करना है। जो बच्चा प्रोसीजर से चलता है उसके आंसर गलत होने के चांसेस बहुत आगे बढ़ा। अब जैसे ही आपको रिलेशन दिखा, आपने पावर रूल का इस्तेमाल किया, किसका किया और क्या कहा? या एक्सपोनेंट रूल भी बोलते हैं हम उसे, क्या कहता है एक्सपोनेंट रूल? क्या नाम है इसका? यश बताओ एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है? किसके? ना क्वांटिटी की रिलेटिव एरर के। स्टेटमेंट गलत सुना है आपने, सजा मिलेगी आपको। पावर रूल एरर की बात नहीं करता है, रिलेटिव एरर की बात करता है। किसकी? क्या कहता है वो? इफ अ क्वांटिटी एफ, अगर आपसे कोई भी पूछे व्हाट एक्सपोनेंट रूल, व्हाट इज एक्सपोनेंट रूल, आप कहेंगे इफ अ क्वांटिटी एफ डिपेंड्स ऑन अनदर क्वांटिटी एक्स विद पावर एन सच एज एफ बराबर एक्स की पावर एन, देन डेल्टा एफ अपॉन एफ इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन। सॉरी प्लस माइनस भी लगेगा आगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा? बैठे बैठे गलती निकालना बहुत आसान होता है, अगली बार तेरे से पूछूंगा पढ़ी। आगे लगाइए प्लस माइनस, ठीक है छोटा अवनीश, और पावर आ जाएगी आगे। बट उसने पूछा क्या था? परसेंटेज एरर किसमें? वॉल्यूम में। तो प्रशांत मुझे डेल्टा वी अपॉन वी चाहिए या इंटू 100 करना पड़ेगा? तो जब मैं दोनों तरफ इंटू 100 करूंगा मेरे दोस्त, तो ये बन जाएगा परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, और ये क्या बन जाएगा? परसेंटेज एरर इन रेडियस, जो कि आपको दे रखी है। मैं पूरे प्रोसीजर के साथ बता रहा हूं, क्योंकि अपन को स्कूल में भी जाना है, एग्जाम भी देने हैं। हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी तो हम बड़ी आसानी से लैंड कर जाते हैं जमीन पर, और कभी कभी इतनी धमाके से करते हैं कि पता नहीं चलता कि कहां गया। पीछे का हिस्सा लैंड तो उसी पे करेगा ना। सब मुझसे बुलवा लिया कर, कुछ राज मत रहने दियो। क्या सब पता है, पर हल्की हल्की हंसी में सब पूछ लेता है। बताइए बेटा परसेंटेज एरर इन रेडियस कितना दिया था? 2 है, कितने का? तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा? खत्म। कैसी रही? तो क्या आप तैयार हैं अगले पिरसने के लिए?
अंजलि क्या आप तो यार है? कौन? क्या चीज? ला 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 ए आ हा देख लो। वॉल्यूम रेडियस की किस पावर पे डिपेंड कर रही है? 3 पे। कहां से पता चली है? फॉर्मूले से। गुड। तो प्यारे बच्चे क्या कहता है पावर रूल का बेसिक वाला वर्जन कि यदि कोई एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी की n पावर पे डिपेंड करेगी तो इसकी रिलेटिव एरर के कितने गुना हो जाएगी? n गुना। कर दो। डेल्टा v अपॉन v ला 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 प्लस माइनस लगा दिया इस पर। ला 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 पावर आगे आ जाएगी डेल्टा r अपॉन r। यही मैंने सिखाया था। बोल दो सूरी भैया ए। कहां दे रहे वो परसेंटेज में? ये परसेंटेज है। हम तोरे फेंक के मौका मार देंगे। हाँ ऐसी बात करोगे पगला गए हो का। अब हम दोनों तरफ काय का इंटू करेंगे 100 का, तब जाके वो बनेगी। इतना बड़ा परसेंटेज नहीं दिख रहा। बेचारे ने 2 डंडे के बीच में 2 गोले लगा रखे। होना दी तो मन है। हाँ क्या कह रहा था? क्या लगा हुआ है? स्लैश बोलते हैं उसे। पूरे को परसेंटेज का साइन कहते हैं। चलो आ जाओ इधर प्यारे बच्चों। अरे अरे बस ए बेटा पॉटी पास। डेल्टा आर अपॉन आर हमें दे क्या रखा है? उससे ज्यादा जरूरी ये है कि पूछा क्या है हमसे। क्या पूछा है? परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। और डेल्टा बी अपॉन बी इज रिलेटिव एरर। इसको परसेंटेज में बनाने के लिए कितने का इंटू करोगे? तो करो ना मेरे भाई। जब इधर किया है तो इधर नहीं करोगे? नहीं करोगे तो मैथ्स क्या बोलेगी? मैं जा रही हूं घर छोड़ के, तुम चलाते रहना अपनी नई खेती। अच्छा इंडी टॉपर कैसे बनेगा? पहला पेपर तो मैथ का ही आता है। जा रही है तो जाने दो। पॉटी बताइए इस पूरे को क्या कहते हैं हम? परसेंटेज एरर इन रेडियस। और वो कितना दे रखा है? और ये क्या है? अरे सब नहीं यार, उसी से पूछ रहा था। हाँ परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितने का आएगा? क्या अगले प्रश्न के लिए तैयार है आप सभी? पक्का? पूरा क्वेश्चन नोट करने में लगे पड़ो। किसने बोली थी तुमसे? तो सही तो बोली थी। चलो आओ सारे बच्चे ध्यान देना। हमें इस ताम झाम से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ सीधे किससे मतलब होना चाहिए? फॉर्मूले से। बस ये पता कर लेना पी का मतलब क्या है। कहीं पावर और मोमेंटम नहीं कर दो तुम। तो पी क्या है? प्रेशर। क्या पी? अब आप देखते जाना तुम्हारा भाई क्या करने वाला है। पी बोले तो प्रेशर। और क्या फॉर्मूला दिया है बताओ? प्रेशर नाम की क्वांटिटी कितनी अलग अलग क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है? कौन कौन है वो? और लंबाई। फोर्स की पावर कितनी पर डिपेंड कर रही है? जिसका कोई नहीं होता उसका सबका मालिक, नीचे भी ऊपर भी। और लंबाई की कितनी पावर पर डिपेंड कर रहा है? प्रेशर। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? डेल्टा पी अपॉन पी। कौन सा रूल लगा दिया हूं? एक्सपोनेंट रूल। कौन सा? विच रूल आई एम लगाइंग? इंग्लिश ऐसी है थोड़ी, क्या करें हम पढ़े नहीं ना थोड़े अच्छे इंग्लिश वाले टीचर पर। उन्हीं पे तो मैं पढ़ाऊं अकॉर्डिंग टू वो सर। इसलिए तो आई एम लगाइंग करनी वाली। अमेरिका वाले वीजा नहीं देते, घुसने नहीं देते मेरे को। इतनी कर इंग्लिश बोलते हैं। कहां से सीखे? मैं बोलता हूं घर से। बोलते घर जाओ। प्यारे बच्चों फोर्स के ऊपर पावर क्या है? 1 आगे लिख लो। और आगे क्या लिखोगे? डेल्टा एफ अपॉन एफ प्लस नीचे वाली पावर को ऊपर लाओगे ना और माइनस में हो जाएगी ना। अरे नीचे से पावर ऊपर आएगी तो होगी तो माइनस में ही। बट उसको हम माइनस में लिखेंगे नहीं। मैंने पूछा माइनस में होगी ना? नहीं। एक इसे बाद में आपको मंडी लानी थी। नहीं मैं क्या जो पावर नीचे से ऊपर आएगी माइनस में होगी? हाँ। बट क्या यहाँ माइनस में लिखोगे? नहीं। अब मंडी लानी थी हॉरिजॉन्टली। क्या आएगा यहाँ पे? प्लस जो है आगे। आप क्वेश्चन पे ध्यान दो कि उसने दिया क्या है। अब हम देख रहे हैं कि उसने डाटा किसमें दिया है। और रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? जो पहले आया है वो पहले। तो पहले क्या लिखा हुआ है? फोर्स। तो फोर्स की परसेंटेज एरर 4 है। अब यहाँ पे तो रिलेटिव एरर लिखी है तो क्या करूं? दोनों तरफ इंटू 100। जैसे ही मैं इधर इंटू 100 करूंगा ये क्या बन जाएगा? नहीं 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 लिखना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा घर जाके कहेगा चिका है। मल्टीप्लाई बाय 100। अब बताओ इधर क्या हो? अब इधर क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर इन प्रेशर। और इधर क्या हो जाएगा? 1 इंटू इसमें भी 100 का इंटू कर देना। क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर इन फोर्स। लिखने का तरीका देख लो, कहां ब्रैकेट लगाना है, कहां क्या करना है, बहुत जरूरी होता है। प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन लंबाई
बेटा साथ साथ मत छापा करो, बहुत गंदी आदत है, इस आदत को सुधार लो। आइए, अब हमारा मेन मोटिव छापना नहीं है, हमारा मेन मोटिव समझना है। अगर कभी मान के चलो समझ लिया और रह भी गया तो आप घर पे भी दोबारा लिख सकते हो, पर अगर समझा नहीं, छाप ही लिया तो क्या उखाड़ लो फिर उससे। आइए, परसेंटेज एरर इन फोर्स कितनी दे रखी है बेटा? 4, 1 इंटू 4% प्लस परसेंटेज एरर इन लेंथ। मैं बिल्कुल आराम आराम से चल रहा हूं कि नहीं? और निकालना क्या है ये, अब इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8% आ गया। कौन सा ऑप्शन है बेटा? कैसी रही? बहुत बहुत बधाई हो, आप लोग सीख गए।